दोस्तों, आप सभी प्यारे मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से फिर से जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आप लोग बीच में फिर एक गवाही लेकर आ गया हूँ। यह गवाही एक हमारे जैन परिवार की है। एक जैन परिवार की एक लड़की की गवाही है दोस्तों, और ये गवाही बहुत ही प्यारी होने वाली है, बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि एक जैन परिवार की लड़की को प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह अपने पास बुलाया, किस तरह उनके जीवन में काम किया, किस तरह उनकी ज़िंदगी को बदला। इस गवाही को आप लोग ज़रूर सुनिए, बहुत ही प्यारी होने वाली है। तो देर न करते चलिए हम इस गवाही को पहले शुरू करते हैं। आखिर इनके जीवन में कौन सा चमत्कार हुआ, वो कौन सा अद्भुत काम हुआ, जिससे कि ये बहन विश्वास में आई और आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर उस पर विश्वास करते हैं। तो आइए सब लोग देखते हैं। मेरा नाम संगीता जैन है। मैं एक जैन परिवार की लड़की हूँ। मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 घटनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। पहली घटना हुई जब मैं 10 साल की थी। एक मिनट में अपने मम्मी पापा की गाड़ी की बैक सीट पे सो रही थी और जब मैं उठी मेरे चारों तरफ एम्बुलेंस थे और डॉक्टर्स थे, और डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मैं फिर कभी नहीं चल पाऊंगी। एकदम से जैसे एक झटका सा लगा, क्योंकि पहले मैं एक आम 10 साल की लड़की थी। मैं चल सकती थी, फिर सकती थी, नाच सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। लेकिन एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि मैं फिर कभी नहीं चल पाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत निराश हो गई थी। मम्मी बताती हैं कि जब मैं स्कूल में नहीं होती थी मैं रोती रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगी, कुछ बन नहीं पाऊंगी। मैं बहुत उदास हो गई थी। जहाँ भी मैं जाती थी लोग मुझे घूरते थे, मुझ पर तरस खाते थे, मैं खुद पे तरस खाने लगी। तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली बड़ी घटना थी। अब मैं आपको दूसरी घटना के बारे में नहीं, बल्कि एक तीसरी घटना के बारे में बताऊंगी जो 7 साल बाद हुई। मैं 17 साल की थी और मुझे मौका मिला कि मैं एक सुंदरता के मुकाबले में हिस्सा लूँ। वहाँ USA में एक सुंदरता का मुकाबला था, जैसे मिस इंडिया का मुकाबला होता है वैसे वहाँ मुकाबला था यंग लड़कियों के लिए मेरे स्टेट में। और पहले तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे मुकाबले में कैसे हिस्सा ले सकती हूँ, मैं तो व्हील चेयर में हूँ। अगले दिन स्टेज पे मुकाबला था, लेकिन उन्होंने चौथे नंबर का नाम बोला, मेरा नाम नहीं बोला। उन्होंने तीसरे नंबर का नाम बोला, मेरा नाम नहीं बोला। अब हम स्टेज पे 2 लड़कियां बाकी थी। मेरी दूसरी तरफ लड़की की तरफ देखा और वो 6 फुट लंबी थी, वो मॉडल बनने जा रही थी न्यूयॉर्क। तो मैंने सोचा कि अब वो जीतेगी, मैं 2nd नंबर पे आऊंगी। तो मैंने अपने आप को तैयार कर लिया कि 2nd नंबर पे आके रोना नहीं है, क्योंकि बुरा लगता है अगर 2nd प्लेस आके रो। और वैसे भी मैं बहुत खुश थी। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि वो 2nd नंबर पे आ गई और मैं जीत गई, और मैं बस रोने लगी और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी, क्योंकि मुझे कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मुकाबले को जीती हूँ। बाद में मुझे पता चला कि मैं दुनिया की ऐसी पहली लड़की हूँ जो व्हील चेयर में रह के ऐसे मुकाबले को जीती हूँ जब बाकी लड़कियाँ व्हील चेयर में नहीं हैं। और एक्सीडेंट के बाद हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में पड़ गए थे, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया था। मैंने 3 बार सर्जरी कराई, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब कुछ किया जो किसी ने कहा। हर तरह की मेडिसिन हमने ट्राई करी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने सब ने जवाब दे दिया। तो फिर हमें लगा कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि भगवान मुझे ठीक करे। जगह जगह से लोग मेरी मम्मी को अलग अलग पूजा लिख के भेजते थे, कहते थे कि अगर आप ये प्रार्थना इतनी बार बोलोगे आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, अगर आप इस भगवान को पूजोगे या उस भगवान को पूजोगे आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। सुबह से लेकर रात तक मेरी मम्मी अलग अलग भगवानों की पूजा करती थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद मेरी बेटी ठीक हो जाए। मम्मी को हर वक्त सर में दर्द रहता था, क्योंकि उनको डर लगा रहता था कि शायद अगर मैंने एक प्रार्थना नहीं करी या एक भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़े, शायद उसी ने मेरी बेटी को ठीक करना था। तो मेरे मम्मी पापा के पास हमारे लिए समय भी नहीं होता था, क्योंकि वो हर वक्त प्रार्थना करते रहते थे। तो हमारे घर में जैसे सुख शांति चली गई थी। हर वक्त हम लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। हर साल इंडिया आते थे और हम पंडितों के पीछे भागते थे। वो कहते थे कि आप हमें इतने पैसे दो, हम हवन रखेंगे और इस दिन को आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मेरे मम्मी पापा ने हज़ारों डॉलर खर्चे, वो दिन आए गए, कुछ नहीं हुआ। बस हमारे घर से सारी सुख शांति चली गई थी। हम हर वक्त लड़ते थे, झगड़ते थे, रोते रहते थे। 3.5 साल तक ये सब कुछ चला। उस टाइम पे फिर मम्मी पापा ने सोचा कि अब हम और पैसे नहीं खर्च सकते हैं, हम प्रार्थना करते रहेंगे
लेकिन पैसे और हमारे पास है नहीं खर्चने के लिए। तो उस टाइम पे एक आदमी हमारे घर आए, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मेरे पापा से बोला कि मैं आपकी बेटी के लिए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना कर सकता हूँ, शायद वो कुछ कर सकें। तो मेरे पापा ने पहली बात बोली कि मैं आपको कोई पैसे नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो वो हर रोज़ घर पे आने लगे, मुझे यीशु के वचन से पढ़ के सुनाते थे और मुझे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि चाहे मैं 10 साल की थी जब एक्सीडेंट हुआ, सबने मुझे बता रखा था कि तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे इसलिए तुम इस व्हीलचेयर में हो, तुमने कुछ ऐसा किया होगा या तो इस जन्म या पिछले जन्म में, इसलिए तुम इस व्हीलचेयर में आ गई हो। तो चाहे मैं 10 साल की थी, मुझे लगता था कि मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ, कि परमेश्वर मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। लेकिन ये आदमी मुझे बता रहे थे कि प्रभु यीशु ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने प्रभु यीशु को क्रूस पे टंगा हुआ देखा है, वो क्रूस पे क्यों टंगे थे? हमारे कर्मों के लिए, हमारे पापों के लिए। उन्होंने हमारे कर्मों की सज़ा अपने ऊपर ले ली है, तो हमें उन कर्मों की सज़ा भुगतने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो मुझे तरह तरह के चमत्कारों के बारे में बताने लगे कि प्रभु यीशु अंधों को उनकी आंखें वापस देते हैं, लंगड़ों को उनकी टांगें वापस देते हैं, बहरों को उनके कान। तो मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा इस प्रभु यीशु में, जो चमत्कार करते हैं, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मेरे कर्म अपने ऊपर ले लिए। तो फिर उन्होंने हमें किसी से इंट्रोडक्शन कराया जो हमें चर्च बुलाने लगे। हर एतवार को, हर बुधवार को वो हमें फ़ोन करके कहते थे कि हमारे साथ चर्च आओ, हमारे साथ चर्च आओ। अब मम्मी पापा कहते थे कि आप अपनी प्रार्थना करो, हम अपनी प्रार्थना करेंगे। हमारा कोई ये इंटेंशन नहीं था कि हम चर्च जाएं, लेकिन वो लोग तो पीछे ही पड़ गए थे। हर एतवार को, हर बुधवार को उनका फ़ोन आ जाता था। तो मम्मी पापा ने सोचा कि अगर इन लोगों से पीछे छुड़वाना है ना, तो एक बार तो हमें चर्च जाना ही पड़ेगा, फिर इन लोगों को कह देंगे कि हमें नहीं अच्छा लगा, हम वापस नहीं आएंगे। तो एक एतवार रात को मम्मी पापा और मैं चर्च गए। हम तीनों ने अपने दिलों में बोला कि प्रभु यीशु, अगर आप सच्चे परमेश्वर हो, अगर आप ही सही रास्ता हो, तो आज हमें कुछ दिखाओ, नहीं तो हम वापस नहीं आएंगे। तो उस रात हम चर्च में गए और छोटा सा चर्च था, लेकिन उनका बहुत बड़ा बैंड था, तो ऊंचे ऊंचे गाने वो बजा रहे थे, कई लोग तालियां बजा रहे थे, ऊपर नीचे कूद रहे थे, कई लोग तो चारों तरफ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। तो हमें बहुत अजीब लगा, क्योंकि ये लोग बहुत एक्साइटेड होके अपनी प्रार्थना कर रहे थे और हमें आदत थी कि चुपचाप से प्रार्थना करो। तो हमें बहुत अजीब लग रहा था। जैसे ही उनकी प्रार्थना खत्म हुई, हम वहाँ से जाने लगे, लेकिन उन्होंने बोला कि आप जाओ मत, आप एक बार प्रार्थना करा के जाओ। तो पापा ने कहा कि हम इतनी दूर आए हैं, एक बार तो प्रार्थना करानी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग बोलेंगे कि आपने सब कुछ नहीं किया है, वापस आओ, और हम लोग इस जगह वापस नहीं आने वाले। तो मम्मी और मैं आगे गए और जो सारी औरतें थी वो मेरी चारों तरफ आई और मुझे कहने लगे कि बोलो प्रभु यीशु मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्रभु यीशु मुझे आपकी ज़रूरत है। तो मैं कहने लगी प्रभु यीशु मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्रभु यीशु मुझे आपकी ज़रूरत है, प्रभु यीशु मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्रभु यीशु मुझे आपकी ज़रूरत है। जैसे मैं ये कह रही थी, एकदम से जैसे मेरे मुंह से आवाज़ ही ना निकले। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बोलूँ प्रभु यीशु मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे मुंह से आवाज़ ही ना निकले। तो एक औरत ने मेरी मम्मी को कहा कि मुझे लगता है कि आपकी बेटी को पवित्र आत्मा मिल रहा है। अब हमें नहीं पता था कि ये पवित्र आत्मा क्या चीज़ है, लेकिन पवित्र अच्छी चीज़ होती है। तो मम्मी पापा ने सोचा कि ठीक है, कोई चीज़ अच्छी चीज़ है, कोई चीज़ होगी इनकी, जैसे इंडिया में लोगों में माता आती है, ऐसा इन ईसाई लोगों का भी कुछ होगा। तो मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद एक औरत आई और उसने कहा कि ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये एक बुरी आत्मा है, हमें इसे निकालना होगा। हम लोग डर गए, लेकिन उन्होंने बोला कि अब डरो मत, हम उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे और इस बुरी आत्मा को निकाल देंगे। तो जब भी उनका चर्च लगता था हम जाते थे, वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे और कुछ भी नहीं होता था। अगर मैं बोलूँ यीशु मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे मुंह से आवाज़ ना निकले। अगर वो लोग बोलें यीशु के नाम से बुरी आत्मा तू चली जा, कुछ भी नहीं होता था। चौथी बार हम चर्च गए ना, मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था। मम्मी को लग रहा था कि हम कहाँ फंस गए हैं, इससे तो हम पहले अच्छे थे, अब ये बुरी आत्मा भी है और ये लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे और हमें और कोई रास्ता भी नहीं पता, तो हम फंस गए हैं। तो उस दिन जो भी वो लोग कह रहे थे ना, मम्मी का मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। वो कह रहे थे कि हाथ ऊपर करके प्रार्थना करो। मम्मी ने कहा मुझे नहीं करना है। उन्होंने कहा कि आगे आके प्रार्थना करो। मम्मी ने कहा कि मुझे नहीं करना है। तो उनको समझ आ गई कि मम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो आपने करना है वो करो। उस दिन से पहले मम्मी ने कभी प्रभु यीशु की प्रार्थना नहीं करी थी। चर्च में भी आके वो अपनी ही प्रार्थना करते थे, पर उस दिन पता नहीं क्यों वो अपने घुटनों के बल झुके, उन्होंने अपने हाथ जोड़े और बोला कि प्रभु यीशु मुझे आपकी ज़रूरत है। जैसे ही मम्मी ने ये बोला, मम्मी को लगे कि
सर से लेके पांव तक उनको दुनिया भर का प्यार मिल रहा है। इतना अच्छा महसूस हो रहा था, इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि उनको लगे कि ये जो मुझे हो रहा है ना, ये कभी खत्म ना हो। 20 मिनट के बाद वो जो मम्मी को हो रहा था वो खत्म हुआ, तो मम्मी ने किसी से पूछा कि मुझे क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि आपको पवित्र आत्मा ने छुआ है। अब मम्मी ने पूछा कि ये पवित्र आत्मा क्या चीज़ है जो आप बार बार बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला कि आपने देखा कि प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़े थे और वो मर गए थे, लेकिन 3 दिन बाद वो जिंदा हो गए थे और 40 दिन के लिए वो अपने चेलों के साथ थे। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें एक सामर्थ दूंगा, एक सहारा दूंगा, और वो है पवित्र आत्मा। उन्होंने मम्मी को बोला कि पवित्र आत्मा एक भूत प्रेत की तरह नहीं है जो आप पे काबू ले लेगा और अपने होश खो बैठोगे, इधर उधर झूमोगे घूमोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, और जब आपको मिलेगा आपके अंदर बस एक शांति आएगी, एक खुशी आएगी, एक प्यार आएगा, और जब आप प्रार्थना करोगे आप एक दूसरी भाषा में प्रार्थना करोगे जो आपको समझ नहीं आती है। ये है कि हम में से कोई ये नहीं जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। परमेश्वर हमारे द्वारा उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सही में हमारे लिए अच्छी हैं। तो मम्मी को समझ तो नहीं आया कि ये लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि अगर इस पवित्र आत्मा का छूना इतना अच्छा है तो पूरा मिलना पता नहीं कैसा होगा। तो मम्मी को तो लगन लगी दिन रात कि प्रभु यीशु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दो, यीशु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दो। तो एक दिन मम्मी ने हम सबको बोला कि आज मैं प्रार्थना करूंगी जब तक मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। तो मम्मी बैठ के प्रार्थना करने, और उनको कोई वो भजन तो नहीं आते थे जो चर्च में गाते हैं, उनको एक हिंदू भजन आता था, ओम जय जगदीश हरे। वो मम्मी ने बदल के गाया, ओम जय ईसा मसीह। और जैसे मम्मी ने ये गाया, मम्मी का मुंह थोड़ा सा खुला था और एकदम से वो एक दूसरी भाषा में बोलने लगे, और इतनी खुशी से भर गए, इतनी खुशी से भर गए कि वो पूरे घर में नाचे। और अगर आप मेरी मम्मी को जानते हो तो वो कभी नाचते नहीं है, वो बहुत शर्मीले किस्म के इंसान होते थे, लेकिन उस दिन उनके अंदर इतनी खुशी थी। जैसे ही हम स्कूल से घर आए, मम्मी ने दरवाज़ा खोलते ही हमें कहा कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है। हमें समझ तो नहीं आया कि मम्मी क्या कह रही हैं, लेकिन पहली बार एक्सीडेंट के बाद हमने देखा कि मम्मी सच में खुश हैं, वो मुस्कुरा रही हैं, तो हमें भी अच्छा लगा। और उस रात उन्होंने हम सब के लिए प्रार्थना करी, और जैसे हमें परमेश्वर का प्यार उनके द्वारा महसूस हो रहा था। और मेरे पापा के लिए भी उन्होंने प्रार्थना करी। मेरे पापा कारपेट पे लेटे हुए थे, उनको दिल की प्रॉब्लम थी, उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी। अगर वो थोड़ा सा भी चलते थे उनको रुकना पड़ता था, छाती में दर्द होता था। उनके काफ़ी भाइयों की डेथ भी हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन अगले दिन किसी ने पापा की कार उधार ली। पापा को तकरीबन 1 मील चढ़ाई का रास्ता था, पैदल चलना पड़ा ऑफिस से लेके घर तक, और एक बार भी नहीं रुके। ये पहला चमत्कार था जो हमने देखा। ये सब कुछ सोमवार के दिन हुआ। शुक्रवार तक मेरी सबसे बड़ी दीदी ने कहा कि मम्मा, मैंने आप में बहुत फ़र्क देखा है, मुझे भी चाहिए जो आपके पास है, मुझे ये पवित्र आत्मा चाहिए। तो मेरी दीदी ने प्रार्थना करनी शुरू करी, और 2 मिनट के अंदर अंदर वो भी उस दूसरी भाषा में बोलने लग गए। तो फिर मैंने कहा कि मैं पीछे क्यों रहूं, मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। तो मैं भी प्रार्थना करने लग गई, लेकिन वही चीज़ मेरे मुंह से आवाज़ ही ना निकले। तो जैसे हमने चर्च में देखा था, हम भी कहने लगे कि यीशु के नाम से बुरी आत्मा तू चली जा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। रात के 1 बज रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो हमने उस आदमी को फ़ोन लगाया जिसने पहले हमें प्रभु यीशु के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि कभी भी मुझे फ़ोन कर लो, दिन या रात। तो उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा कि हम बीच रात फ़ोन कर लेंगे, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया और 2 घंटे तक हमारे साथ प्रार्थना करी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता ये बुरी आत्मा है, मुझे लगता है ये पवित्र आत्मा ही है, तुम एक बार धन्यवाद करके देखो। मैंने बोला धन्यवाद यीशु, और मेरे मुंह से भी वो दूसरी भाषा निकलनी शुरू हो गई। अगले दिन मेरे पापा को और मेरी दूसरी दीदी को भी पवित्र आत्मा मिल गया, और उसी दिन हमने अपनी बाथटब में ही पानी का बपतिस्मा लिया। और उस दिन से लेके आज तक हम सिर्फ प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, और उन्होंने जैसे हमारी पूरी जिंदगी बदल दी है। जो परिवार कभी मुस्कुराता नहीं था, अब हम इतने मुस्कुराते हैं कि लोग पूछते हैं कि आप इतने खुश क्यों रहते हो। पहले भी मैं एक भगवान में विश्वास करती थी, लेकिन मुझे लगता था कि परमेश्वर बहुत दूर है। मुझे लगता था कि पता नहीं वो मेरी प्रार्थना सुनते भी हैं, और जब मैं रोती हूँ क्या उनको फर्क पड़ता है, और जब मैं खुश होती हूँ क्या उनको एहसास भी है। लेकिन जब से मैंने प्रभु यीशु को माना है, तब से मुझे ये नहीं लगता कि परमेश्वर बहुत दूर है, बल्कि वो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं। इस गवाही के माध्यम से मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इन बहन के जीवन में खुशियाँ लाएँ। जो परिवार एक समय ऐसा था, ना ही कभी हंसता था, ना ही कभी खेलता कूदता था, लेकिन आज ये बहुत ही खुशहाल परिवार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इनके साथ हैं। और आज भी ये बहुत ही खुश से बहुत खुशहाल हैं उस पुरानी ज़िंदगी से, क्योंकि दोस्तों ये सब हमारे उस परमेश्वर का
अद्भुत कार्य है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में काम करते हैं। दोस्तों ये गवाही आप लोग कैसे लगा आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि दोस्तों जब मैं गवाही को देख रहा था तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा कि किस तरह एक जैन परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया, किस तरह एक पूरा परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया और आज ये बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इनके जीवन में आशीषित हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं ना, तब हमारी ज़िंदगी जो है नई हो जाती है दोस्तों, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, क्योंकि वो पुराना जीवन हमारा वहीं पे मर जाता है, यानी अंत हो जाता है और हमें एक नया जीवन मिलता है। तो दोस्तों इस गवाही को अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे और भी मसीह भाई बहन लोग देखें, हमारे और भी विश्वासी लोग देखें, तो आप लोग इस गवाही को उनके पास ज़रूर शेयर करिए, उनके व्हाट्सएप में शेयर करिए, मसीह ग्रुप में शेयर करिए, ताकि जो कोई इस गवाही को सुने वो भी आशीषित हो सके, वो भी प्रभु यीशु मसीह से आशीष पा सके। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी की गवाही को सुनते हैं तो हमारा जो विश्वास है और भी मसीह में बढ़ता है और भी हम विश्वास योग्य बनते हैं। इसलिए इस गवाही को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ हमारे प्यारे मसीह भाई बहनों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी गवाही आप लोगों के बीच में लाएं तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके, ताकि आप लोग देखकर प्रभु में और विश्वास योग्य बन सकें और भी यानी आपका विश्वास मजबूत हो सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को भी नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से फिर हम अगली वीडियो में ऐसी कुछ न्यू गवाही के साथ। तब तक बने रहिए इस पवित्र लहू चैनल में। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को ढेर सारी आशीष दें, खुशहाल रखें। आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा।